एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्ति निर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में राहु केतु से संबंधित तीसरे कार्यक्रम को लेकर के। मतलब हालांकि राहु पे मैंने 25 से 27 कार्यक्रम बनाए हैं जो सब एक ही प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, पर अभी मैं चर्चा कर रहा हूं लग्न में राहु के बारे में मैंने कार्यक्रम बना रखा है, राहु केतु के बारे में, धन भाव के राहु केतु के बारे में चर्चा कर रखी है, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, जाकर के अवश्य देखिएगा। आज से कार्यक्रम शुरू होगी राहु केतु अगर किसी भी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं तो किस तरीके से परिणाम करते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको बताऊंगा गीता जी के श्लोक का अर्थ और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का अवश्य देखा करिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको बताऊं कि राहु और केतु हमेशा ही जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उससे प्रभावित हुए बिना परिणाम नहीं करते, वो उनसे प्रभावित होते हैं। उन पे कौन सा ग्रह देख रहा है, वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं, भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो उत्तम हो जाते हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो उत्तम हो जाते हैं, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो अति उत्तम हो जाते हैं, मित्र के संग मित्र की दृष्टि और उस भाव के अधिपति से दृष्ट हैं तो उत्तम और अच्छे परिणाम देते हैं। अगर इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में राहु के लिए बन रही तो घबराइए मत। आगे पढ़ के बताता हूं कि राहु और केतु तीसरे भाव में कैसे परिणाम करने वाले होते हैं। श्लोक ये कहता है, सबसे पहला श्लोक है, मैं यहीं पढ़ के सुना देता हूं। भ्रातृगोहन्ति वाम्यंग अथवा भ्रातरम तमः लक्षेश्वरम कष्टहीनम चीरम च तनुते धनम। इसका अर्थ लिखा है भ्रातृगोहन्ति वाम्यंगम, लिखा है कि इसके भाई की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जन्म कुंडली का ये तीसरा ही तो भाव है ना। मतलब अगर वो पापक ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको पराक्रमी तो बनाएगा, हठी तो बनाएगा, जिद्दी तो बनाएगा, गुस्सैल बनाएगा, पर वस्तुतः वो भाई का हंता भी हो जाता है। इसीलिए शायद यहां भगवान ने लिखा है भ्रातृगोहन्ति वाम्यंगम अथवा भ्रातरम तमः, या तो भाई तमोगुणी हो जाएगा, या लिखा है कि अथवा उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी या उसके कारण आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि उनके शरीर में कोई ना कोई खराबी हो जाती है। एक बात जो यहां और भी लिखी है उसमें यह बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि भाई धनवान जरूर होता है। यहां लिखा है लक्षाधीश सुखी और चीरकाल तक धन पाने वाला होता है। लेकिन एक बात यहां जो आगे लिखा है कि वो तामसिक वृत्ति का भी हो जाता है। कई बार यहां आगे लिखा है लक्षेश्वरम कष्टहीनम चीरम च तनुते धनम, चीरकाल तक धनवान बना रहता है भाई स्वयं। आगे लिखा है मानी भ्रातृ विरोध को दृढ़मति शौर्ये चिरायुर्धनी। अभिमानी होता है, तीसरे भाव का राहु व्यक्ति को घमंडी और अभिमानी बनाता है, धनवान भी बनाता है और दृढ़ विचारों वाला बना देता है। क्या लिखा है कि दृढ़मति, मति मतलब बुद्धि विचार, तो दृढ़ हो जाता है, उसकी मति सुदृढ़ होती है, दृढ़ हो जाता है, ढीठ हो जाता है, जिसको ऐसा भी कह सकते हैं दृढ़ विचारों वाला है, जो कह दिया सो कह दिया। मतलब वो अपनी बातों पे टिक करके रहने वाला होता है। दीर्घायु तथा भाइयों का विरोध करने वाला भी होता है। यहां पे अगर राहु बैठेंगे तो हो सकता है आपके भाई को बीमार बनाए, पर ये स्वतः भाइयों से विरोध भी करवाते हैं, भाइयों को पराक्रमी बनाएंगे और आपको ढीठ और दृढ़ बुद्धि का बनाएंगे, धनवान भी बनाएंगे। ये इतनी सारी चीजें यहां पे लिखी हैं। आगे लिखा है आयुर्वलम धनयशः प्रमदात्र सौख्यम केतौ तृतीय भवने सहज प्रणाशम। लिखा है कि इस स्थान में केतु अगर बैठे हों तो आयु, बल, धन, कीर्ति और स्त्री तथा खान पान का सुख मिलता है। मतलब अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो स्त्री का, धन का, सुख का, ऐश्वर्य का, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है।
और ये कहीं ना कहीं से आपको धनवान बना ही देते हैं। ये इतनी बातें राहु और केतु के बारे में लिखी हैं। आगे यही लिखा है, न सिंहो न नागो भुजा विक्रमेण प्रतापी ह सिंभी सुते तत्समत्वम। कितना बढ़िया श्लोक है। न सिंहो न नागो भुजा विक्रमेण प्रतापी ह सिंभी सुते तत्समत्वम तृतीये जगत सोदरत्वम समेति प्रभावपि भाग्यम कूतो यत्र केतुः। लिखा है कि यह हाथी या सिंह से भी अधिक व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है। मतलब मूलतया अगर राहु यहां बैठे हों, राहु और केतु, तो जातक को इसी वजह से आपने कई बार ज्योतिषियों को यह बात कहते सुनी है कि तीसरे भाव का राहु और केतु व्यक्ति को हाथी से भी ज्यादा, मतलब आप उसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसके पास, मतलब वो उसकी जो होती है ना वो बहुत मजबूत होता है, वो एकदम नहीं मुझे करना है और बलवान होता है। आगे लिखा है कि पराक्रमी भी होता है। भुजा विक्रमेण प्रतापी ही लिखा है ना, और लिखा है तथा विश्व को ही बंधु समझता है। वो सबको अपना हित मित्र समझता है, वो दुश्मन नहीं समझता। सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है, चिरायु होता है, स्थायी संपत्ति प्राप्त करता है, पत्नी का सुख भोगता है और धनवान भी होता है। आगे लिखा है, शिखी विक्रमे शत्रुनाशम च वादम धनस्याभिलाभम भयम मित्रतोपि करोति ह नाशम सदा बाहु पीड़ाम भयोद्वेगता मानवोद्वेगताम च। इस स्थान में केतु शत्रु का नाश करता है। लिखा है ना, शिखी विक्रमे शत्रुनाशम च वादम। शत्रुनाशम, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। और क्या लिखा है, धनस्याभिलाभम, धन का लाभ करने वाला और कराने वाला होता है। किसी भी राशि में बैठे हों, ये किसी भी राशि की बात हो रही है। मतलब सदा बाहु पीड़ा भयोद्वेगता मानवो क्या लिखा है मिट गया यहाँ, मानवोद्वेगताम च। इस स्थान में केतु शत्रु का नाश कराता है और उससे धन लाभ भी कराता है, किंतु मित्रों की हानि से डरता है क्योंकि वो सबको अपना भाई मानता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले विश्व बंधुत्व की बात की थी, कहा था ना कि राहु और केतु यहाँ पे व्यक्ति को सबको अपना मित्र बना करके रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पे वो कई बार मित्रों को और मित्रों की हानि को लेकर के चिंतित होने वाला हो जाता है। ऐसा कर देगा कि नहीं इसका नुकसान ना हो, इसका नुकसान होगा तो मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे विचार उसके बनने रहते हैं। और लिखा देता है कि विवाद भी होता है, भुजाओं में कष्ट होता है। और लिखा है कि समाज से उद्वेग और भय रहता है। वो समाज के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, सबके भलाई की बात करेगा, पर फिर भी उसको एक डर सताता रहेगा। ये इतनी बातें लिखी हैं। आगे लिखा है, भ्रातुर्विनाशम प्रददाति राहुस् तृतीय गेहे मनुजस्य देहि सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददाति श्रृंगी गजवाजी भत्यान। यह राहु भाइयों का नाश कराता है। धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर आदि का सुख देता है। वह ऊपर लिखा ना, भ्रातृ विनाशम प्रददाति राहुस् तृतीय गेहे मनुजस्य देहि सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददाति श्रृंगी गजवाजी भत्यान। यहां लिखा है कि इसके पराक्रम का कोई शानी नहीं होता, शत्रु इसके सामने टिकते नहीं हैं, शत्रु हंता होता है। और एक बात और भी है कि ये भोगी भी होता है, ऐश्वर्यशाली भी होता है और तेज होता है। ऐसा राहु और केतु का प्रभाव यहाँ पे ग्रंथकारों ने बताया है। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, जिल्द इसकी ऐसे मोड़ दूं तो फट जाए, और इसकी जो प्रिंट है वो मतलब बिल्कुल एकदम छत विछत हो गई है। मैं किसी तरीके से इसको पढ़ रहा हूं क्योंकि ये पुरानी पुस्तक है, इस वजह से। आगे लिखा है, बस आज इतना ही पढ़ देता हूं, अब पेज पलटूंगा तो कल पलटूंगा, आज के लिए इतना काफी है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं। जो इसको नहीं खटखटाएगा वो नरक में नहीं जाएगा, और जिसने एक बार भी खटखटा दिया
वो नरकगामी होता है, चाहे वो युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। दर्शन तो करना पड़ा था, उस दरवाजे से उनको भी निकलना पड़ा था, इस वजह से हम और आप किस खेत की मूली हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।